इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है क्लाइमेट। और यह वीडियो नंबर 4 इस चैप्टर का। इसके पहले 3 वीडियोस किए मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने मानसून के बारे में बात की थी और उन फैक्टर्स के बारे में बात की थी जिनकी वजह से मानसून जो है वो मजबूत होता है और जिनकी वजह से वो इंडिया तक पहुंचने में सक्षम होता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल, यानी मानसून किस तरीके से इंडिया तक पहुंचता है और कैसे वो वापस जाता है। इस चीज को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि द मानसून्स अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर पल्सुएटिंग इन नेचर। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, हमने जो ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ा था, यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स था, उसको हमने देखा था कि वो सालों भर एक ही डायरेक्शन में बहते हैं। और इसके लिए मैं आपको अगर इमेज दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपके ट्रेड विंड्स है, जिसको कि हम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स भी कहते हैं, ये आपको सालों भर इसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मानसून के बारे में, तो मानसून के साथ ऐसा नहीं है। मानसून जो है, मानसून के ऊपर बहुत तरह के डिफरेंट आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रभावित करते हैं उस चीज़ को, कि उन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मानसून मजबूत होगा, कमज़ोर होगा, या फिर किस तरीके से मानसून अपने साथ पानी लाएगा, नहीं लाएगा। बहुत सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करती है। और जो मानसून है उसका नेचर पल्सेटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी देखिए इस डायरेक्शन में बहता है और कभी इस डायरेक्शन में बहता है। यानी हम देखते हैं कि वो आपके मानसून के सीजन में इस डायरेक्शन में आता है, लेकिन जब रिट्रीटिंग मानसून का समय आता है तो वो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मानसून जो है वो उसका जो नेचर है वो काफ़ी अलग है आपके ट्रेड विंड्स के मुकाबले, और इसका एक अपना नेचर है मानसून का। और अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 100 to 120 डेज, और इसकी शुरुआत होती है अर्ली जून से और ये करीब मिड सितंबर तक आपको रहता है। और अपने अराइवल के टाइम पर जो नॉर्मल रेनफॉल है वो अचानक इंक्रीज कर जाता है और अचानक आपको कई दिनों तक लगातार बारिश होने लगती है। और अगर आप देखते होंगे, अभी आप मानसून का अभी सीजन है, अभी आप अगर देख रहे होंगे अपने आसपास, तो आप देख रहे होंगे कि अचानक बारिश आई और अचानक कई दिनों तक लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर ही हो रही है, लेकिन कई दिनों तक लगातार हो रही है। और इसको कहा जाता है बर्स्ट ऑफ मानसून। और इसको आप एक तरीके से, अगर आप मानसून के अलावा जो बारिश होती है उससे अगर आप कंपेयर करें इसको, तो आसानी से डिस्टिंग्विश करने पाएंगे कि देखिए, ये जो बारिश है ये मानसून की बारिश है और इसके जो पहले बारिश हो रही थी वो मानसून की नहीं थी। तो देखिए, अगर हम मानसून की बात करें तो जो मानसून है वो इंडियन पेनिनसुला, यानी जो इंडिया है उसके सदर्न टिप पर पहुंचता है जून के फर्स्ट वीक में। यानी 1 से 5 जून जनरली माना जाता है, 1 से 5 जून के बीच में वो सदर्न टिप पर पहुंचता है। और जब ये सदर्न टिप पर पहुंचता है तो वहां पर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, 2 ब्रांचेज इसके हो जाते हैं। पहला तो होता है आपका अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसको मैं आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसा क्यों होता है और क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं। इंडिया के मैप में जो मानसून है वो इस जगह पर पहुंचता है, इस रीजन में पहुंचता है। इस रीजन में सबसे पहले वो पहुंचता है आपको करीब 1 से 5 जून के बीच में। 1 से 5 जून के बीच में ये यहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि इस रीजन में यहाँ पर इस तरीके से वेस्टर्न घाट्स हैं, और वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो मानसून को एक तरीके से 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। और यहाँ से जब मानसून यहाँ आता है तो एक हिस्सा मानसून जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है और एक हिस्सा मानसून का जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाता है। और वो जो मानसून है, जो अरेबियन सी मानसून है, जो इस रीजन में जाता है, इसको अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं मानसून का, इसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, जो अरेबियन सी ब्रांच है वो मुंबई करीब 10 दिन में पहुँचता है, करीब 10th ऑफ जून के आसपास। और ये जो स्पीड है मानसून का, ये काफ़ी रैपिड स्पीड है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, तो ये भी काफ़ी स्पीड में फ्लो करता है और ये आसाम आपको जून के फर्स्ट वीक में ही पहुंच जाता है। और इसके बाद जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं आपको आसाम के आसपास, यानी कि जो हिमालय के और भी जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, वो इसको वेस्ट की तरफ मोड़ देते हैं, यानी ये आपको सेंट्रल इंडिया की तरफ मोड़ देते हैं। और फिर ये आपको गंगा प्लेन्स के ऊपर चले जाते हैं,
फ्लो करके गंगा प्लेन्स तक पहुंच जाते हैं और मिड जून आते आते जो अरेबियन सी ब्रांच है वो आपको सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में पहुंच जाता है और इसके साथ ही जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का यहाँ पे पहुंच जाता है। और इसके बाद जो अरेबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये आपस में फिर मर्ज हो जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गंगा प्लेन्स के ऊपर। और जो दिल्ली है वहाँ पर आपको मानसून शावर आपको जनरली 29 जून के आसपास देखने को मिलती है। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा सा इमेज के जरिए समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 1 जून को यहाँ मानसून आया। 1 जून को मानसून आने के बाद यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट से मानसून टकराया तो ये जो हिस्सा था ये आपको अरेबियन सी ब्रांच बन गया, ये इधर चला गया मानसून। और मानसून का एक और हिस्सा निकला जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा और इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ये यहाँ पर पहुंचा, असम जो है रीजन वहां पर पहुंचा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको पहाड़ है, इस तरीके से हिमालय का पूरा स्ट्रक्चर है। तो हिमालय के इस स्ट्रक्चर से टकराकर ये जो मानसून होता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, इस तरफ आ जाता है आपके सेंट्रल इंडिया की तरफ, यानी इस रीजन में ये आ जाता है। तो यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर आपको अरेबियन सी ब्रांच जो है ये 10 जून के आसपास आपको मुंबई पहुँचता है, 10 जून, और करीब 15 जून तक आपको सौराष्ट्र कच्छ के आसपास गुजरात में पहुंचता है। और अगर हम देखें तो जून के मिडिल में आपको 15 से 20-25 तारीख तक ये दोनों ब्रांचेस जो हैं ये आपको इस रीजन में पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर आपको मिल जाते हैं गंगा प्लेन के ऊपर। और अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में आपको 29 जून को यहाँ पर बारिश होनी शुरू होती है। यहाँ पर मानसून जो है वो 29 जून के आसपास पहुँचता है। और जुलाई के फर्स्ट वीक में जो ये मानसून है ये आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान इस रीजन में पहुंचता है। और जुलाई के मिड आते आते तक यानी 15 जुलाई के आसपास जो मानसून है वो हिमाचल प्रदेश तक पहुंचता है। और देश के बाकी जो हिस्से हैं जहां तक अभी तक नहीं पहुंचा, जैसे जम्मू कश्मीर और भी जो हिस्से हैं वहां तक ये जो मानसून है ये पहुंचता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो बात हो गई हमारे मानसून किस तरीके से आता है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मानसून वापस कैसे जाता है तो मानसून जिस तरीके से आया था उसी प्रोसेस में वो वापस जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। और जो विड्रावल है मानसून का ये आपको सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से शुरू होता है, यानी जो आपके राजस्थान हो गए, पंजाब हो गए, इन रीजन से शुरू होता है सितंबर के शुरुआत से। और मिड अक्टूबर आते आते तक ये आपको इंडिया के नॉर्दर्न हाफ से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और इसके बाद जो विड्रावल है सदर्न हाफ से ये काफ़ी रैपिड होता है, काफ़ी जल्दी होता है। और दिसंबर के शुरुआत में ये जो मानसून है ये पूरी इंडिया से आपको वापस चला जाता है, वापस निकल जाता है। तो देखिए अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड्स में जो पहली बारिश होती है मानसून की वो आपको जब मानसून इंडिया की तरफ आ रहा होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, यानी इंडिया की तरफ आ रहा होता है, उस समय में पहली बारिश आइलैंड्स पर आपको अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर आपको मई के फर्स्ट वीक के आसपास होती है। और जब मानसून वापस जा रहा होता है उस समय में ये जो रीजन है यहाँ पर आपको जब नॉर्थ टू साउथ जा रहा होता है उस समय में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बीच में आइलैंड्स के ऊपर से मानसून वापस जाता है। और इस समय तक जो पूरी कंट्री है वहाँ पर विंटर मानसून आपको आ रहा होता है, यानी कि जो विंटर का सीजन है वो आपको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है द सीजन्स, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।